जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको बताऊंगी मोहिनी एकादशी की व्रत की जानकारी के बारे में। ये व्रत कब है और किस दिन रखना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है और पारण हमें कब करना चाहिए और इसके पीछे का महत्व क्या है और व्रत की कथा, इन सब की जानकारी दूंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में चल रही सभी तरह की परेशानियों की समाप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अविष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या उनकी कथा करता है या महात्म्य भी पढ़ता है, तो उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एकादशी तिथि पर प्रकट हुए थे, इसी वजह से एकादशी की इस तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस बार किस तारीख में है मोहिनी एकादशी, इसका व्रत से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व। मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल 2026 को शाम में 6:06 से होगी। यही तिथि अगले दिन 27 अप्रैल को 6:15 पर होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। इसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह 9:02 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा। वही व्रत का पारण का समय 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5:43 से लेकर 8:21 तक रहेगा। हिंदी शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने से पापों का नाश होता है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, भगवान उसके सभी पाप और दोषों को नष्ट कर देते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको सुनाऊंगी मोहिनी एकादशी की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं इस व्रत का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि किस्मत भी बदलते देर नहीं लगती। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले कि हे श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा था। चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा राजी करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय पाप के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता रहता था। एक दिन
तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह अब दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर से उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय से वह महर्षि कौंडिकी के आश्रम पर जा पहुंचा। वैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिकी गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिकी के पास आया गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिकी जी बोले कि वैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिकी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नपुंसक, इस व्रत के करने कैसे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। इस प्रकार मेरी मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा पूरी हुई। अगर हम सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और भक्ति करते हैं तो जीवन में हर सुख शांति और सफलता अवश्य ही मिलते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, फलाहार करें और पूरी श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा तो इस मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।